अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय आद्या शक्ति माँ जय आद्या शक्ति, अखंड ब्रह्मांड निपाव्या, अखंड ब्रह्मांड निपाव्या, पडवे प्रगट्या माँ। जयो जयो माँ जगदम्बे। शक्ति का पर्व नवरात्रि जो शुरू हो रहा है कल से, यानी कि 17 तारीख से। तो एक बार माता का जयकारा लगाते हुए हम शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बोलो साचे दरबार की जय। जय। नमस्कार, मैं हूं आभा जादव, एक बार फिर से आपके सामने लाइव सेशन में। और आज मेरे साथ नव दुर्गा पर हम सभी शक्ति की रूपों को, हम सब नारियां शक्ति का रूप हैं, तो हम सभी शक्ति के रूपों को और शक्ति प्रदान करने हमारे साथ जुड़ गई हैं मिस रायना खत्री टंडन। रायना, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस लाइव सेशन में। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद आबा जी, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पे, वो भी दुर्गा जी के जो हमारे दशहरा के उत्सव के लिए जो पहला दिन कल से चालू होने वाला है, उसका समर्पण करने के लिए हम लोग दोनों यहाँ पे स्थापित हुए हैं। मैं आपको निवेदन करूंगी कि आप इससे शो को चालू करें, और जहाँ जहाँ आपकी बिल्कुल बिल्कुल हेल्प बिल्कुल होगी रायना, मैं सपोर्ट करूंगी। बिल्कुल। और मुझे ये ख्याल तो था ही पहले से कि मुझे इस बार हमारी सारी महिलाएं हैं उनको नव दुर्गा पर कुछ एक मैसेज देना है, ताकि उनके भी जो अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं वो उनको पहचाने। और साथ में जब मैंने पिछले कुछ दिनों में जब मैं आपके टच में आई और मैंने आपके विचार सुने कि आप किस तरह से महिलाओं को सशक्त करने में एक बहुत बड़ा रोल अपना प्ले कर रही हैं और उसके साथ साथ सोसाइटी में अपना योगदान दे रही हैं, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना रायना के साथ ही ये नवरात्रि की शुभ शुरुआत की जाए। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे हाजिर हैं हमारी महिला वर्ग को, हमारी महिलाओं को सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए। जी, आज भी हम कहते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में हैं, 21वीं 21st सेंचुरी में हैं, लेकिन आज भी अगर हम नज़र करें हमारे पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स में, डोमेस्टिक वायलेंस के रिकॉर्ड्स में, बलात्कार और दूसरे इस तरह के हैरेसमेंट के रिकॉर्ड्स पर, तो देखेंगे कि आज भी वो केसेस कम नहीं हुए हैं। तो क्यों ना आज हम हमारी इस नाजुक जो एक फ्रेटर्निटी है, हमारी जो नाजुक कोमल जो भाग है हमारे समाज का, उसे पता है वो शक्तिशाली है, पर अंदर कहीं ना कहीं वो शक्ति छुपी सी है जिसे वो पहचान नहीं पा रही है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे रायना। तो सबसे पहले तो ये कि नवरात्रि मनाई जाती है माता के 9 रूपों की पूजा करने के लिए। कल से जगह जगह पर नवरात्रि के चंडी पाठ के और हवन वगैरह सब शुरू हो जाएंगे। तो एक बार इन देवी के 9 रूपों के बारे में जस्ट एक नाम मैं सबके देवियों के ले लूंगी, ताकि आप भी जाने कि हम किन 9 देवियों की पूजा करते हैं। ये देवी हैं शैलपुत्री, देवी ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। ये 9 देवियां हैं और इन 9 देवियों के साथ संपूर्ण रूप से बनती है माँ दुर्गा, जिनका अवतरण हुआ था धरती पर महिषासुर का मर्दन करने के लिए, जो पार्वती का ही एक शक्ति रूप है। तो जब समाज में शांति स्थापित करने के लिए
हमें किसी शक्ति की ज़रूरत पड़ती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक नारी की ओर देखते हैं और उसे धरती पर अवतरित होने का आह्वान देते हैं। तो क्यों नहीं हम सब भी औरतें जो हैं, हम अपने ही परिवार में अपनी शक्ति को पहचानते हुए समाज में एक अपना मजबूत रूप स्थापित करें। तो जो सबसे पहला पाठ आज हम आपको नवदुर्गा से बताने जा रहे हैं वो है फियर नो इविल, किसी शैतान से डरना नहीं है। क्यों हम शाम के वक्त बाहर निकलने में डरते हैं? क्यों हम सुबह जब अंधेरा होता है उस समय वॉक करने के लिए जब निकलते हैं तो मन में कहीं एक डर होता है? डर नहीं, अपने अंदर विश्वास लाइए, अपने अंदर एक ऐसी शक्ति लाइए कि अगर कहीं को कोई छेड़ दे तो मैं उसको जवाब देने के लिए सक्षम हूँ। रायना, आप क्या कहेंगे इस बारे में? व्हाट डू यू से? ये बहुत ही एक मुख्य रूप है जो नारी का अभी तक नारी ने ही नहीं जाना है। आपने दुर्गा के 9 रूप दे दिए। मैं वही दुर्गा के 9 रूप जानते हुए भी ज़रूर इंग्लिश में इनके शब्द बोलते हुए आपको समझाऊंगी कि नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ह्यूमैनिटी, ज्ञान, भक्ति, शक्ति, वाह! उसमें से अगर आप थोड़ा ध्यान रखें तो ह्यूमैनिटी और शक्ति सबसे पावरफुल वर्ड्स हैं। और मैं यही चीज पे आपका ध्यान निर्भरित करूंगी कि जब हम बहुत बार अपनी बेटियों को बोलते हैं कि भाई आप निडर होके आप आगे बढ़िए, हम उनको एजुकेशन देते हैं, उनकी संभावना और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को आगे लेके जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कॉन्फिडेंस आगे लेके जाना, एजुकेशन देना काफी नहीं है आज के जमाने में। क्योंकि हमारे भीतर और हमारे आसपास लोगों के अलग अलग रूप हैं। हमें अभी उनको जान के, पहचान के, उनका अवेयरनेस लेके आते हुए हमें उनको ये ट्रस्ट दिखाना है कि बेटी आप बाहर जाओ, हम जरूर आपके साथ हैं। फोन लेके जाइए, कांटेक्ट कीजिए, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा पास ही जाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही अगर हम उनको सेल्फ डिफेंस सिखाएं, अगर हम उनको ट्रस्ट बिल्ड कराएं, अगर हम उनको उनकी ही शक्ति का रूप दिखाएं कि भाई आपके अंदर भी एक शक्ति है जिसको आपको लेके आना है। वाइल डूइंग दैट मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि शक्ति हर कहीं किसी रूप में हेल्प नहीं करती जब तक आप वो एरिया में सेफ नहीं हो। ये एक दूसरे रूप की तरफ आपको लेके जाता है कि जब हम लड़कियों को इतनी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस सिखा रहे हैं तो लड़कों को भी थोड़ा ह्यूमैनिटी सिखा ले कि भाई कहाँ पे हमें अपनी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, कहाँ पे हम लोग को पहचानना चाहिए कि भाई है तो वो अपनी माँ, बहन और बीवी जैसे ही। सो उनको एक रिस्पेक्ट देना, उनको एक डिग्निफाइड एनवायरनमेंट देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। आप खुद ही देख पा रहे हो कि 4 महीनों में हम लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग माता का जागरण कर रहे हैं, माता को याद कर रहे हैं। और इसमें मैं ज़रूर बोलूँगी कि कोई चीज़ गलत तो नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि इस बहाने एटलीस्ट हम लोगों के और करीब आ गए हैं। दूर होते हुए भी हम लोग अभी ऑनलाइन बैठ पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी हमारे स्कूल के एजुकेटर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, कि थोड़ा आज डिफरेंटली सोचने की क्षमता रखें। हमारे जो भी वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो भी हमारे हमारे पुराणों और ग्रंथों ने समझाया है, हमें वापस उस चीज को थोड़ा देख के उनको अंदर लेके आना है, जिसकी भीतर होते हुए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही रहना। तो हम जब तक अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालेंगे और उसको लोगों को दिखाएंगे तब जाकर के हम अपने अंदर से ही शैतान से डरने का, तो आज के ज़माने का महिषासुर या शैतान कौन है? हर वो इंसान जो किसी लड़की की ताक में सड़क पर बैठा है किसी को छेड़ने के लिए, हर वो इंसान के अंदर वो शैतान है जो कहीं किसी बच्ची का बलात्कार करने की ताक में बैठा है। तो कहीं न कहीं हमें उस शैतान से अभी डरना नहीं है, उसका सामना करना है बहादुरी के साथ, है ना?
जी। तो अब दूसरा जो पार्ट है, हम अपने महिलाओं को सिखाएंगे या बताएंगे, वो है मसल पावर इज नॉट एवरीथिंग, है ना। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे समाज में पुरुष वर्ग जो है वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और इसीलिए औरत अपने आप को एक नाजुक, एक कोमल, एक कमजोर, एक कड़ी मानते हुए हमेशा छाया में रहती है, हमेशा झुक के रहती है, हमेशा फॉलो करने में बिलीव करती है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब धरती पर महिषासुर का जब प्रकोप बढ़ गया था, उसके खूब मतलब परेशानियां उसने लोगों को खड़ी कर दी थी, वो काफी लोगों को तंग कर रहा था, उसका मतलब एक तरह से कहेंगे प्रकोप जो है उससे लोग धरती त्राही माम पुकारने लग गई थी। तो ऐसे में जब सब लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे त्रिदेव हैं, जो संहारक हैं, जो क्रिएटर हैं, जो चलाते हैं हमारी सृष्टि को, तीनों मिलके हमारे धरती के मैनेजमेंट जो कहेंगे टॉप मैनेजमेंट, तो उन्होंने भी ये सोचा कि हम भी इस महिषासुर को नहीं मार सकते, तो इसका उपाय क्या है। तब जाकर उन्होंने पार्वती से बात की, तो पार्वती ने अपने शक्ति रूप को उसका आह्वान किया और दुर्गा जी प्रकट हुई, और जिसके चलते इस महिषासुर का मर्दन हुआ। तो जब ऐसे टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए हमारे देवता जो हैं, उनको भी एक नारी की शक्ति की जरूरत पड़ी ऐसे राक्षस को मारने के लिए, तो हम हमेशा क्यों ऐसी सिचुएशन में जब फंसते हैं या आ जाते हैं, तो क्यों नहीं हम उसका सामना कर पाते। हम क्यों सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, हम ताकतवर नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े पहलवानों जैसी पावर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को बेचारा बना लेते हैं। तो व्हाट डू यू से अ, अबाउट इट? बहुत बहुत उम्दा आपने बोला है आबा जी। मैं वही सोच में हूँ कि अभी मैं इसको आपको कैसे समझाऊं, क्योंकि इसके दो पहलू हैं। एक पहलू जहाँ पे बहुत ही करेजियस, बहुत ही हिम्मत वाली, बहुत ही ताकत वाली, अंदरूनी तरीके से मैं बोल रही हूँ, बहुत ही हिम्मत वाली महिलाएं हैं जो बाहर से हिम्मत दिखा पाती हैं और बोल भी पाती हैं। उनके लिए मैं यही बोलूंगी, भाई जो आपकी ताकत है, कभी कभी आप उसको थोड़ा स्माइल के बहाने यूज कर दीजिए, या तो आप बोल ही दे कि भाई ये चीज है कि मुझे अच्छी नहीं लगी। आपने किसी ने आपको छुआ या गंदी तरीके से देखा या कुछ अश्लील तस्वीरें दिखाई या तो पोर्नोग्राफी का एक कोई रूप दिखा दिया या आपसे कुछ फोर्स करके कराया, अगर ऐसी कुछ चीजें होती भी हैं, एक तो अगर आप अपने आप को कैसे सेफ रखेंगे, अगर आप दो तीन चीजें समझ लें, जैसे कि अपने पेरेंट्स को बताते रहे कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, किस रीजन से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, और हर बार अपने फोन्स को बैटरी चार्ज करके रखें, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, फोन करें, एक दूसरे को एक लूप में रखें, तो उससे भी थोड़ा टेंशन कम रहती है। और जैसे कि मैंने बोला, अगर आप बहुत ही हिम्मत वाली हैं, तो हिम्मत से और प्यार से, हमें झगड़ा नहीं करना है, ना हमें जोर से बात करनी है, क्योंकि हमें इतना भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग ऐसी घटनाएं करते हैं और बुरी भावना रखते हैं, तो उनकी तो मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं रहती, या उनके साथ कभी बचपन में कुछ हुआ होगा, या उनके भीतर कुछ होगा, या उनके भीतर एक मजाक करने की संभावना होगी, या कोई रीजन से ही वो कर रहे हैं जिससे एंटायरली हम लोग ये समझ पाते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसी वजह से वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई क्यों गलत करेगा किसी के साथ। और ट्रू। दूसरी तरीके से, जब हम ये प्यार से बोल रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप हंस के बोले। अगर वो इंसान इतना ही खुश मिजाज है, तो आप स्माइल करके उनको असर्टिवली बोल ले, एकदम नाक की चोटी पे कि भाई मुझे ये चीज पसंद नहीं है, आप ना करें तो अच्छा हो। लेकिन प्यार बिल्कुल। से अगर कोई नहीं मानते, तो हम लोग तो यही बोलते भाई डंडा लेके मारो। और डंडा लेके आज तो कोई भी महिला तो उनको सिखाना नहीं पड़ता है, जैसे माँ दुर्गा के पास उनके 9 रूप हैं, हम हमारे अंदर अपने 9 रूप तो हैं ही, जिनको हमने कभी देखा नहीं है, चाहा नहीं है, यूज नहीं किया। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भाई महिला बहुत ही कमजोर चीज है, जो है नहीं आज के जमाने में। मेरे को लगता है कि शायद
हमारे पुरुष लोग ही थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर होंगे, लेकिन महिलाएँ तो नहीं हैं, इतना तो मैं बोल सकूँगी। दूसरी ओर हमें ये नहीं भूलना है कि कुछ-कुछ महिलाएँ, कुछ लड़कियाँ, छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी एज की हो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जैसे हमारी 5 उँगलियाँ सेम नहीं हैं, वैसे ही हर इंसान बोल नहीं पाता। कोई-कोई लोग चुप हो जाते हैं, कोई-कोई लोग जाने देते हैं, मैं ठीक है अभी के लिए जाने देते। कोई-कोई लोग जाके किसी और को बोल देते हैं, जिस पे हम लोग को लगता है कि विश्वास रखना चाहिए, लेकिन वो विश्वसनीय नहीं होते। क्योंकि आपने अगर उनको बोल दिया, वो शायद बाहर जाके किसी से बोल दें। तो ऐसे माहौल में मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, तो या आप किसी की सहायता ले लो, या आप लिख लो, या आप किधर तो कंप्लेन कर दीजिए, या अगर आप वो सब भी नहीं कर पाते हैं, चुप्पी सहन करना एक सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर आप चुप रहते हो, तो आप दूसरे को ये भी बोल रहे हो कि भाई जो वो कर रहा है वो ठीक है, और अगर आप चुप रह रहे हो और आपको लगता है ठीक नहीं है, तो आपको कोई ना कोई दूसरा तरीका तो ज़रूर ढूँढना है, जिससे उनको समझ में आ जाए कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। और ये कहते-कहते मैं ज़रूर बोल्ड अक्षरों में, लाल अक्षरों में बोल रही हूँ कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कभी ऐसे ना सोचें कि भाई मुझे सब पता है, मुझे अपने माँ-बाप को, भाई-बहन को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, एम्प्लॉइज़ को, जहाँ पे भी आप काम करते हैं उनको भी, अगर आप किस पे विश्वास रखते हैं, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ उनको बता दीजिए कि भाई कोई चीज़ है जो आपको बहुत ही ट्रबल कर रही है, बहुत ही परेशान कर रही है, क्योंकि किसी दूसरे को आइडिया नहीं होगी कि आपके भीतर क्या चल रहा है। बिल्कुल। और कभी-कभी बात करते-करते कोई-कोई सॉल्यूशन निकल आता है। वो सॉल्यूशन शायद आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम शायद सुलझ सकती है। सही है। सो दोनों तरफ़ों के पार्टीज़ को मैंने एक कोई तो सॉल्यूशन दे दिया है, शायद उनको हेल्प करे। सो बिल्कुल विद दैट आई रेहना, थिंक या या इसके इसी जो आपने भी बात कही, इसी संदर्भ में मैं आगे ये कहना चाहूँगी कि कई बार ना हम औरतें ही औरतों की दुश्मन बन जाती हैं, है ना? हम ही एक दूसरे को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, हम ही एक दूसरे की प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं, और हम ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। तो जब तक एक शक्ति दूसरी शक्ति को बराबर मानते हुए बराबर परस्पर इज्जत नहीं देगी, रिस्पेक्ट नहीं देगी, तब तक कहीं ना कहीं ये जो गैप है ये बना रहेगा। और यहाँ पर मैं जी, स्पेशली कहना चाहूंगी हमारी उन फीमेल्स से जो लड़कियों की मम्मियाँ हैं, है ना, जिनकी खुद की एक बेटी है। यहाँ पे डेफिनेटली पापा भी इक्वली, उनसे ये रिक्वेस्ट है, लेकिन खास मम्मियों से, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो अपनी मम्मी से खुल के बात कर सकती हैं, क्योंकि वो भी एक फीमेल है। तो कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां जब स्कूल में जाती हैं, स्पेशली 10th ऑनवर्ड्स लड़कियां जो होती हैं, तो उनके साथ कहीं स्कूल में, कॉलेज में या वर्क प्लेस पे कहीं कुछ गलत सलत होता है, तो वो वापस आकर के अपनी माँ से हमेशा कहने के लिए मौका ढूंढती है, पर क्योंकि वो एक ऐसी बात है कि जिसको कहने में हमेशा झिझकती है, तो यहाँ पर एक माँ को भी इनिशिएटिव लेकर के इस मैटर पे बेटी को पहचानना चाहिए कि भी बेटी मेरी आजकल गुमसुम रहने लगी है, ऑफिस नहीं जाना चाहती है, स्कूल नहीं जाना चाहती, तो क्या कारण है। तो इस बारे मैं में हम मम्मी को हाँ, कैसे वो मैं कर सकते हैं। आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आजकल की मम्मियाँ, कुछ ऐसी मम्मियाँ भी हैं जो भाई ध्यान नहीं देती हैं। कुछ ऐसी मम्मियाँ भी हैं जो सुनने के लिए वक़्त नहीं निकालती हैं। कुछ ऐसी मम्मियाँ भी हैं जो सुनती हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। So it is like you are not present, you are present but not listening, and you are listening but not able to give them a solution because by then you are already busy or you are very busy. अब ये आप कोई भी इसमें से मम्मी हो, मतलब तो वही निकलता है कि आपने अपने बच्चे को हेल्प नहीं किया, ना आपने उनको हेल्प किया, ना उनको एक सॉल्यूशन दिया, ना आपने उनको सुना, ना उनको वक़्त दिया। और जब तक टाइम पास हो जाता है, जब आप उनको आके हेल्प करना चाहते हो, तब तक वो आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं। और एक और चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि जिस तरीके से आपने एक कहानी बताई,
मुझे भी एक कहानी याद है जो है भक्त प्रहलाद की, राइट। आपने होलिका की कहानी तो जरूर सुनी होगी। जी। जब भी एक महिला के ऊपर, और अगर महिला गलत होती है तो उसको भी सूली पे चला दिया जाता है, या अगर सही होती है तो उसको बचाने के लिए कोई हद तक उसका भाई भी जा सकता है। सो वेदर यू डू गुड और यू डू बैड, ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली आप क्या चाहते क्या है। आपने बोला एक महिला ही महिला की काफी बार बुराइयां करती है, ये तो आज से नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। मतलब हमने देखा हुआ है कि भाई हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके फैमिली में है या मेरे फैमिली में है या किसी के फैमिली में है, हम लोग को सबको पता है कि हर फैमिली में। लेकिन जब हम ये कर रहे हैं, क्या 2 मिनट हम लोग रुक के देख रहे हैं कि भाई अगर मेरी बेटी आ रही है अपनी सास की बुराई करने, तो मैं वो बुराई को ना देख के, वो सास को नीचा ना दिखा के उसको ये समझाओ कि वहां पे क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है और उसको कैसे ठीक करना है। ना कि मैं किसी की बुराई करूं कि भाई आपकी सास ऐसी है या आपकी माँ ऐसी है या, लेकिन हम लोग फोकस हमेशा यही रखते हैं कि भाई वो इंसान गलत है। हम लोग सिचुएशन को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नहीं देखते हैं, हम लोग इंसान को गलत मान लेते हैं और उसी चीज में हम लोग गलती कर लेते हैं। अगर कोई ऑफिस में आ गया, किसी ने शेयर कर दिया, तो हम लोग या तो बॉस को या तो लड़की को या तो महिला को बुरा बताते। हम ये नहीं देखते कि भाई इसमें आपने कैसे उस चीज को देखा और आप उस चीज को कैसे सुलझा सकते हो। मैं यही उन लेडीज को, उन महिलाओं को, उन औरतों को यही बोलूंगी कि भाई इससे सीख के थोड़ा तो समझ जाओ कि जिंदगी उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी आप बनाते हो। बिल्कुल। अपनी बेटियों को, यहाँ पे ना बेटियों की बात है, यहाँ तो बेटों की भी बात है। आपने बोला कि बेटी की माँ होके एटलीस्ट आप सुनो, मैं तो बोलूंगी आज बेटे की माँ होके भी आप बचे हुए नहीं हो। सही है। आपको भी ध्यान रखना है कि आपका बेटा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, उसको कितना पता है कि कौन सी महिला को कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे बातचीत करनी है, कहाँ टच करना है, कहाँ नहीं टच करना, कहाँ जाना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना। कि आपको तो ज्यादा बताने की जरूरत है। आज के जमाने में जब हम सेफ्टी की बात करते हैं, मुख्य रूप में हम वही बोलते हैं कि डोंट टीच योर डॉटर्स हाउ टू ड्रेस, teach your men or teach your sons how to see. ट्रू। It is the way we see that we see bad, and because जी। of that हमारे पास इतने situations आती हैं, इतने abuses cases, रैगिंग, बुलिंग, चीटिंग और बहुत सारे वायलेंस के केसेस तभी आते हैं क्योंकि हम लोग की नजर गलत है, माइंडसेट गलत है। ना कि हम कपड़ों के लिए किस तरीके के कपड़े पहने, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, वो तो सारों ने वही सीखा है जो उनके बड़ों ने सिखाया है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनकी परवरिश गलत है या उनके पेरेंट्स गलत है या उन्होंने सीखा गलत है या समझा गलत है, लेकिन मैं यही सोचूंगी और बोलूंगी कि भाई जब जब उन्होंने कुछ किया है, क्या आपने देखा है कि वो सही है कि गलत है? क्या आपने उनको ठीक से बताया है कि ये सही है, ये गलत है? क्या आपने उनको सुना है ये सही है कि गलत है? जब आपने ये सब किया ही नहीं है तो उनका माइंडसेट और देखने का नजरिया कैसे बदलेगा? बिल्कुल सही। एक एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमने अभी तक बात करी कि घर में हम अपने बच्चों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। रायना, आप पॉश एक्सपर्ट भी हैं, तो किस तरह से हम जो हमारी औरतें हैं, महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं हमारी, उनको उनकी वर्क प्लेस पर किस तरह से सेफ्टी का उनको हम कुछ आइडिया दे सकते हैं कि ये कानून जो उनके लिए बना है, क्या उसके बारे में उन्हें जानकारी है? तो मैं पॉश के बारे में तो इतना ही बताऊंगी। पॉश बेसिकली एक महिला से सेफ रहने की एक एक्ट है।
तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एक महिला के लिए बनाया गया एक्ट है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो हमारे, मैं बोलूंगी विधानसभा, लोकसभा, हमारे पार्लियामेंट ने, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट इसके लिए बनाया था 2013 में, कि कोई भी महिला, कोई भी अब्यूज, कोई भी बुरा बर्ताव हो, बुरा देखने का नजरिया हो, बुरा टच हो, कोई गंदी तरीके से आपसे बिहेव कर रहा है, टच कर रहा है, फील कर रहा है, आपको अब्यूज कर रहा है, उस चीज को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था 2013 में। लेकिन आज तक काफी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है, और ये स्पेशली महिलाओं के लिए बना था, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पीढ़ियों से लेके आज तक महिला बहुत ज्यादा वीक मानी जाती है, या आपने बोला जैसे नरम और एकदम बोल नहीं पाती है, सेफ नहीं रह पाती है। लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आज की महिला पहले की महिला से बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा करेजियस है, बहुत सारा हिम्मत दिखा सकती है। और अगर वो चाहती है तो हमारे मम्मी डैडी के टाइम से लेके आज तक महिला चप्पल उड़ाने से कभी भी नहीं हिचकिचाई। लेकिन खाली उसको हिम्मत चाहिए वो दिखाने के लिए, भाई मेरे में भी, मेरे मुझे भी एक रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे भी एक डिग्निफाइड एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे भी एक अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका है। क्योंकि सारे बच्चे और बच्चियों को आई थिंक उनके माँ बाप ने बहुत ही अच्छे से पाला होगा, तो यहाँ पे बच्चों और बच्चियों में डिफरेंस देखने का कोई मतलब ही नहीं है। दोनों को अच्छे से अगर हम लोग पाल रहे हैं, तो जब वो अपने फैमिलीज में जाते हैं, जब अपने शादी करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो वहां पे भी उनके हस्बैंड्स को या उनके फैमिलीज को उनको उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जितनी उनके माँ बाप ने कभी उनको दी है उनके घर पे। तो मैं खाली इतना ही बोलूंगी कि भाई आज वो महिला जो चुप रहती है, वो थोड़ा उठ के समझ ले कि भाई वो चाहे आपके फैमिली हो, चाहे आपके पुरुष हो, चाहे आपके घर के ही रखवाले हो, लेकिन इतना समझ ले कि रखवाले आपकी रखवाली कर रहा है या आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं करता। तो क्या वो एक्चुअली माँ दुर्गा का रूप लेंगी, या लक्ष्मी का रूप लेंगी, या पार्वती का रूप लेंगी, मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में किसी को कुछ बताया जा सकता है। सबको अपनी-अपनी समझ है। लॉ ने अपना रूप दे दिया है, एक्ट बनाए हुए हैं, पॉश ने बताया है कि भाई जो आपको बुरी नज़र से देखे, छुए, करे, तो आपको उनको ज़रूर पनिश करना चाहिए। तो सारी चीज़ें बनी हुई हैं और आपको दी गई। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी दिए गए हैं कि भाई आप अपने हिसाब से जी सकते हो, आपको रिस्पेक्ट और डिग्निटी देनी चाहिए, आप कोई भी काम कर सकते हो जो आप चाहो, कोई भी ट्रेड में, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी चीज आप कर सकते हो। लेकिन ये सब जानने के बावजूद अगर आप वही एनवायरनमेंट में, वही दखलानोजी बातों में घुसे हुए हैं कि भाई ये मेरी फैमिली है, वो जो भी करेगी वो अच्छी है, चाहे वो आपको मारे पीटे या बुरा भला करे, तो फिर आपको कोई बचा ही नहीं सकता उसमें। और कहीं पे आपको आपको लगता है कि कोई कोई सपोर्ट नहीं है, तो आप राइट टू राइट्स के पास आ सकते हैं और उनको हेल्प मांग सकते हैं। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो महिलाओं की, बच्चियों की, बच्चों की जो इस अब्यूज और हैरेसमेंट से गुजरते हैं उनकी सहायता करने के लिए मौजूद है। बिल्कुल। तो यहाँ पर रैना ने एक बहुत अच्छा एक आपको उपाय बताया है कि हमारे पास एक तो सबसे बड़ा कानून है पॉश का, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके लिए हम कभी सेपरेट ट्रेनिंग भी करेंगे रैना जी के साथ। लेकिन इस समय राइट टू राइस जो उनकी संस्था है, वहाँ पर आप उनको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने आप को अभी भी वो हिम्मत नहीं ला पा रही हैं, कमज़ोर समझ रही हैं, तो डेफिनेटली रैना जी की जो संस्था है राइट टू राइज, आप वहाँ पे उन्हें कांटेक्ट कर सकती हैं, राइट। इसके अलावा अभी जब आपने बात की कि हमें अपने को पहचानना है, अपने अंदर की बातों को समझना है, ताकत को समझना है, तो कहने का मतलब ये कि अपने अंदर की जो दुर्गा है उसको जगाने की ज़रूरत है। अपने अंदर की जो शक्ति है, अपने अंदर की कुष्मांडा है या अपने अंदर की चंडिका है,
उसको कभी-कभी जगाने की बहुत ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि कई बार जब तक हम अपना वो रूप नहीं दिखाते हैं, लोग हमें गंभीरता से सीरियसली लेते नहीं हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, स्पेशली गुजरात में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। अक्सर नवरात्रि के दिनों में, चाहे स्पेशली ये जो नवरात्रि हैं अभी के, शरदीय नवरात्रि कहा जाता है इनको, क्योंकि ये शरद ऋतु में आती हैं। तो इस नवरात्रि के टाइम पे जब गरबा खेलने के लिए देर रात तक हमारे यंग लड़के लड़कियां बाहर रहते हैं, तो अक्सर उस बाहर रहने को ये अपना फ्रीडम समझते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं, और जिसके बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नवरात्रि के बाद के दिनों में हमें इतने ज़्यादा उसके सीरियस रिजल्ट्स मिलते हैं कि बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाता। आप देखेंगे, हमें उसी दौरान में काफ़ी सारे रेप केसेस भी सुनने में आते हैं, क्योंकि लेट नाइट लड़कियां बाहर रहती हैं, अपनी केयर नहीं करती, किसी पे भी विश्वास करके उनके साथ गरबा खेलने चले जाते हैं कि भाई फ्रेंड सर्कल है, चलो क्या फ़र्क पड़ता है, 2-2 3-3 बजे तक गरबा कर रहे हैं, लेट नाइट आउटिंग है। पेरेंट्स इसी विश्वास में हैं बच्चों के कि नहीं, वही बच्चे अपने दोस्तों के साथ गए, ठीक होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम यही कहेंगे कि अपने बच्चों के ऊपर तो वो थोड़ी-सी नज़र, थोड़ी-सी ट्रैक रखनी ज़रूरी है, और वहीं बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे बार-बार कॉल करके मुझे पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कब घर आऊँगी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप क्या कहेंगे? सो रैना, आई जस्ट वांट यू टू ऐड ऑन दिस कि इसमें आपका क्या विचार है? अ, मैं यही बोलूँगी कि दुर्घटना पे आपको अगर दुर्घटना नहीं चाहिए तो दुर्घटना पे लगाओ ताला, जब पहनोगे आप सुरक्षा की माला। वाह! सुरक्षा का अर्थ ये होता है कि आप आत्म से समझो कि भाई जो दूसरा आपके लिए चाहता है वो अनुशासन अगर आपको बहुत ही दिक्कत दे रहा है, अगर कोई माँ या बाप आपको बार-बार कॉल किए जा रहे हैं, आपको बार-बार बुला रहे हैं, वो एक्चुअली आपको परेशान करने के लिए नहीं। सुरक्षा 100%, 100 से 100% आत्म अनुशासन से ही आता है। आपको एक डिसिप्लिन बनाए रखना है जीवन का कि मैं जहाँ जाऊँ मैं बता के जाऊँगी, जहाँ पहुँचूँगी वो बता के जाऊँगी। जागरूकता लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बीइंग अवेयर, कहाँ हो, कहाँ किसी के साथ हो, कोई आजू बाजू में क्या कर रहा है, कोई पास में बैठा है, वो रिक्शा में है, कैब में है, ड्राइवर है, क्या आपने सही वाहन चालक के साथ बैठे हो, सही वाहन लिया है, क्या आपने उसका नंबर नोट किया है, क्या आपने एक मैसेज डाला है। आपके फोन या मोबाइल ऐप में से आपको बहुत बार ओला उबर वगैरह वगैरह का ऐप में भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आप जिस चीज पे बैठे हो उसका मैसेज भी अपने पहचान वालों के को भेजो, चाहे वो आपके हस्बैंड है, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन है, जो भी है। नियमों का पालन प्लीज कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ही मुश्किल से गुजरना पड़ता है, रोज रोज वो फोन उठाना पड़ता है, रोज रोज अपने पेरेंट्स को बताना पड़ता है, लेकिन शिक्षा का मतलब यही है। हम लोग एडुकेटेड क्यों हैं? क्योंकि हम लोग उसी चीज की डिफरेंसेस रख सकते हैं कि हम लोग शिक्षित हैं, तो हम लोग समझे कि हम लोग कौन से सिचुएशन में हैं, और कल कोई अनहोनी सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन सही अवसर पे प्रतिक्रिया करना, टाइमली एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेफ्टी को इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले हैं तो कभी भी कुछ भी हो जाए, कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। एंड आई डोंट वांट कि छोटी छोटी चीजें होने के बाद आप ये चीजों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैं जरूर चाहूंगी कि आप अपने फैमिलीज, अपने माँ बाप, अपने बच्चों का, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो जो आप चीजों को जानते हो, पहचानते हो, ऑनलाइन जब बैठे हो, कैमरा किस तरीके से ऑन करना है, कहाँ तक रहना है, कितना टाइम तक रहना है, कहाँ क्या कर रहे हैं, किधर आपके एप्स यूज करते हैं, कौन से पासवर्ड्स डालते हैं, कहाँ पे आपका डेटा इम्पोर्टेंटली डला हुआ है, वो सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती हैं। और बस अपना ध्यान रखें। आपके अंदर बाकियों की तरह उतनी ही शक्ति है, तो ना लड़का हो या लड़की हो, मुझे तो
यही लगता है कि दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, अपने आप को थोड़ा सेफ रहने की, सुरक्षित रखने की और बाकियों की सुरक्षा देखने की भी। बहुत खूब रहना, आपने बहुत अच्छी बात बताई है हमारे यंगस्टर्स के लिए। तो इसी में बस एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके नो डाउट आप बाहर जाते हैं, लेकिन ये ज़िम्मेदारी आपकी भी है कि आपने अगर अपने पेरेंट्स से कोई बात कही है कि मैं इतने बजे तक वापस आऊँगा या आऊँगी या मैं इन दोस्तों के साथ हूँ, तो अपनी तरफ की जो ईमानदारी है वो ज़रूर निभानी है और अपने आप को सेफ रखने में और सेफ्टी के लिए अगर हमें कोई समझा रहा है तो उसे फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर रहना आपका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज मुझे पता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप काफ़ी बिजी भी थी सुबह से, लेकिन फिर भी आपने मेरे इस लाइव सेशन के लिए अपना समय निकाला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत और धन्यवाद, कोई बात बस नहीं। अंत में यही कहूँगी कि कल से जो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो सिर्फ 9 दिन के व्रत कर लेने से ही, उपवास कर लेने से ही हमारा अपनी देवी के लिए हमारी भक्ति नहीं दिखती। उस 9 दिन के व्रत के जो तप में जो शक्ति है, उस शक्ति को अपने अंदर समेटते हुए जब ज़रूरत पड़े तो उस शक्ति को बाहर निकाल करके दुनिया में बुराई का सामना भी करना है। और महिषासुर, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड और इस तरह के जितने भी राक्षस समाज में आज मुखौटा लगाए घूम रहे हैं, उन सबको भी समाज से हमें ही दूर करने की हमारी जिम्मेदारी है और हमें करना ही होगा जब हम पहचानेंगे अपने अंदर की दुर्गा को। तो इसी के साथ नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप, मुझे पता है इस बार गरबा नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, वर्चुअल गरबा भी कुछ ना कुछ उसका उपाय निकल आएगा। तो डेफिनेटली वर्चुअली हम सब गरबा में शामिल हो सकते हैं और अपने घर में कुछ हम गरबे का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन इस समय खास ये ज़रूरी है कि हम ऐसी जगहों पर कम जाएं जहां भीड़-भाड़ हो और हमें अपनी पूरी सेफ्टी रखनी है इस मामले में भी कि हम इस कोरोना नाम की जो राक्षस महिषासुर जो इस समय हमारे समाज में है, उससे बचने के लिए बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है, अपने घर में सेफ रहना ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम आपसे यहाँ से विदा लेते हैं। शुभ रात्रि और शुभ नवरात्रि। जय माता दी। आपको भी। जय माता दी।